क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के मंदिर का दरवाजा होना चाहिए या नहीं? या फिर क्या मंदिर में पर्दा लगाकर काम चलाया जा सकता है? ये सवाल जितने साधारण लगते हैं, उतने ही गहरे और रोचक भी हैं। आज हम इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सोचिए, अगर आपके घर के मंदिर में कोई दरवाजा न हो तो क्या होगा? क्या पूरा घर मंदिर बन जाएगा? क्या इससे आपके जीवन पर कोई गहरा असर पड़ेगा? इन सवालों के जवाब जानने से पहले आइए आपको कुछ और सवालों में उलझाते हैं। 1. क्या आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय मंदिर के कपाट क्यों बंद किए जाते हैं? 2. पूजा के बाद मंदिर में रखे जल का क्या महत्व है? 3. क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी की 2 से अधिक मूर्तियां एक ही स्थान पर क्यों नहीं रखी जानी चाहिए? 4. अगर घर के मंदिर में छिपकली दिख जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? डर या कुछ शुभ होने की उम्मीद? 5. और क्या आप जानते हैं कि घर में काली चींटियां दिखना आपके भाग्य का संकेत हो सकता है? अब इन सवालों को दिमाग में रखिए और धीरे धीरे इनका जवाब ढूंढते हुए हम आपको मंदिर और उससे जुड़े रोचक तथ्यों से जोड़ते हैं। दरवाजे या पर्दे का महत्व आपने देखा होगा कि कई घरों में मंदिर का दरवाजा नहीं होता, केवल एक पर्दा लगाया जाता है। दरअसल यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने घर के मंदिर को कितना पवित्र और सीमित रखना चाहते हैं। अगर दरवाजा या पर्दा नहीं होगा तो पूरा घर मंदिर का हिस्सा बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप घर में मंदिर जैसी पवित्रता बनाए नहीं रख सकते। जूते चप्पल, भोजन करना या अन्य सामान्य गतिविधियां मंदिर के पवित्र माहौल को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि मंदिर के साथ एक दरवाजा या पर्दा अवश्य हो, ताकि आप उसकी पवित्रता बनाए रख सकें। ग्रहण के समय भी मंदिर के कपाट बंद करने की परंपरा इसलिए है ताकि किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा मंदिर में प्रवेश न करे। यह परंपरा न केवल बड़े मंदिरों में बल्कि घर के पूजा स्थल पर भी लागू होती है। मंदिर में रखे जल का महत्व क्या आप जानते हैं कि पूजा के बाद मंदिर में रखे पानी का क्या करना चाहिए? यह पानी केवल जल नहीं होता, बल्कि इसे पवित्र और ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद इस जल का आचमन करना शुभ होता है। आचमन न केवल शारीरिक शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रदान करता है। ध्यान रहे कि आचमन केवल पूजा के बाद ही करें। मूर्तियों और तस्वीरों की संख्या का महत्व। क्या आपके पूजा घर में गणेश जी की 2 मूर्तियां या तस्वीरें हैं? अगर हां, तो इसे बदलने का समय आ गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक ही देवता की 2 से अधिक मूर्तियां या तस्वीरें एक ही स्थान पर रखना अशुभ माना जाता है। यह ऊर्जा का असंतुलन पैदा कर सकता है। साथ ही युद्ध की मुद्रा या भगवान के रौद्र रूप की तस्वीरें भी घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह घर की शांति और सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। छिपकली और चींटियों के संकेत। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपके पूजा घर में छिपकली दिखे तो घबराएं नहीं, इसे शुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि पूजा घर में छिपकली का दिखना मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है। तो अगली बार अगर ऐसा हो तो छिपकली को भगाने की कोशिश न करें। इसी तरह अगर घर में काली चींटियां दिखें तो यह भी शुभ माना जाता है, खासकर अगर ये आपके पूजा स्थल पर नजर आएं। काली चींटियां सुख, समृद्धि और धन लाभ का संकेत देती हैं। अगर ये खाने की चीजों पर टूट पड़ें तो इसे किस्मत के बदलने का संकेत मानें। और अगर आप काली चींटियों को भोजन देंगे तो यह पुण्य के बराबर होगा। भावनात्मक जुड़ाव। देखिए दोस्तों, घर के मंदिर का महत्व सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है। यह आपके जीवन की ऊर्जा का केंद्र है। चाहे बात हो दरवाजे की, मूर्तियों की संख्या की, या फिर छिपकली और चींटियों जैसे छोटे संकेतों की, हर चीज का एक खास मतलब और महत्व है। तो आज से ही अपने पूजा घर को ध्यान से देखिए। क्या वह सही तरह से व्यवस्थित है? क्या आप उन परंपराओं का पालन कर रहे हैं जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएंगी? और सबसे जरूरी बात, क्या आप उन संकेतों को पहचान पा रहे हैं जो आपके भाग्य को बदल सकते हैं? तो भक्तों, आज हमने जाना कि घर के मंदिर में दरवाजा क्यों जरूरी है, मूर्तियों की संख्या का क्या महत्व है
और छोटे छोटे संकेत जैसे छिपकली और काली चींटियां हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाती हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपके घर के मंदिर में दरवाजा है या पर्दा, और क्या आपने कभी छिपकली या चींटियों से जुड़े ये संकेत महसूस किए हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।